नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और मैं आप लोगों के लिए 10 वीडियोस की स्पेशल सीरीज जो बीमा गुरुकुल की एक स्पेशल सीरीज दिसंबर में हमने लॉन्च की है 10 स्पेशल वीडियोस की। उसमें आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उसी सीरीज के तहत आपको ये स्पेशल वीडियो दिया जा रहा है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट या म्यूचुअल फंड को पसंद करने वाले लोगों को आप LIC कैसे बेच सकते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस कैसे बेच सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें या किसी भी ऐसे पर्सन से आप बात करें जो म्यूचुअल फंड में डील करता रहा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहा है या जिसने अभी अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है या उसने कुछ वीडियोस देख लिए, सारे लोगों का एक ही माइंडसेट होता है कि 2000 रुपए सेव करो और करोड़पति बन जाओ। हर किसी ने म्यूचुअल फंड को एक इस तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है कि म्यूचुअल फंड ही जिंदगी है। अब क्योंकि इतनी एडवर्टीजमेंट, इतने फाइनेंशियल प्लानर्स, इतने सारे लोग म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी के समझ में ये बात आ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट समझाने का काम किसका? आपका और हमारा। यही तो हमारा कर्तव्य है, यही तो हमारा काम है कि हम उन्हें गाइड करें। तो गाइड करने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। नॉर्मली अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में काम करने वाले या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले पर्सन से बात करते हैं तो वो आपको क्या कहता है, कितने परसेंट रिटर्न की बात करता है? वो तो इसी तरीके से दिखाते हैं ना, 15,000 रुपए 15 साल तक 15% रिटर्न के हिसाब से चलो भाई करोड़पति बन गए। इसी तरीके की कैलकुलेशन होती है, इतने रुपए 35 साल तक सेव करो, 15% रिटर्न के हिसाब से करोड़पति बन जाओगे। अब बात यह है, यहाँ पे हमें उनको कुछ रियलिटीज से अवगत कराना जरूरी है। तो मैं 3 स्टेप में इसके बारे में आपको बात बताऊंगा। पहला स्टेप, किसी भी म्यूचुअल फंड पसंद करने वाले पर्सन के पास आप जाते हैं, वो आपको म्यूचुअल फंड की बात करता है, वो आपको कहता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखो, जो नॉर्मली आज के टाइम में बहुत लोग कहते हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला कदम ये उठाना है कि उस इंसान से पूछना है कि उसका टर्म इंश्योरेंस है या नहीं। क्योंकि सब लोग ये तो बोल रहे हैं कि टर्म इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड करो, बट एक ऐसी भेड़ चाल है कि जिसमें लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के चक्कर में टर्म इंश्योरेंस भी नहीं ले रहे हैं। तो जो उनको ट्रेनर सिखा रहे हैं, जो इनको लोग सिखा रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानर सिखा रहे हैं, जिस हवा में वो चल रहे हैं, वो बह रहे हैं, वो स्पेसिफिक चीज भी उन्होंने नहीं ले रखी। तो पहले तो टर्म इंश्योरेंस के लिए पूछो, और जिसका भी टर्म इंश्योरेंस नहीं है, इमीडिएट बेसिस पे उसके टर्म इंश्योरेंस के पीछे पड़ जाओ। कम से कम टर्म इंश्योरेंस का 20-25 हजार रुपए का प्रीमियम तो आपके पास आएगा। 1 करोड़ तो मिनिमम होता है, सब लोग लेते हैं। तो ऐसे में 20-25 हजार का प्रीमियम तो सबसे पहले आपके पास आ गया। टर्म इंश्योरेंस के लिए पीछे पड़ जाओ। दूसरा स्टेप ये कि उनसे अब आपको पूछना है कि सर आप बात कह रहे हैं म्यूचुअल फंड की, सही बात है, मैं आपकी बात को अग्री कर जाता हूं। मेरे को आप एक बात बताएं कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्ट्रेटेजी का क्या नाम है? आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता है सर? आप ही मुझे बताइए कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? किस स्ट्रेटेजी की वजह से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में? अब वो सवाल का जवाब क्या देगा? जवाब दे ही नहीं पाएगा। पहली ज्यादा जिसके चांसेस है नहीं देने पे या देने पे या पार्शियल देने पे, आपको उन्हें बताना है कि सर उस स्ट्रेटजी का नाम होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड सर। और कंपाउंडिंग ही आपको किसी भी, चाहे आप म्यूचुअल फंड की बात करें, किसी भी सेविंग की बात करें, रियल में कंपाउंडिंग का जादू होता है, म्यूचुअल फंड का जादू नहीं है। म्यूचुअल फंड का कोई जादू नहीं। और सर इसकी गवाही मैं आपको कैसे दे सकता हूं? आप अपनी खुद की स्टेटमेंट उठा के देखिए। अगर आपने 1 साल में कुछ सेविंग की होगी तो आज आप देख लीजिए आप कहां पे बैठे हैं। सर जिस भी इंसान से दोस्तों आप उसकी म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट मांगेंगे ना, आधा वो वहीं पे उसका ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, लोगों ने रियल में म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं किया है। क्योंकि जो लालच है ना, वो लालच कभी खत्म नहीं होती। म्यूचुअल फंड की बात आती है तो फिर वो इंडेक्स फंड की तरफ भागता है, इंडेक्स फंड की बात आती है तो वो डायरेक्ट शेयर्स की तरफ भागता है, डायरेक्ट शेयर्स की बात आती है तो वो भी, उसमें भी ऐसे मल्टी बैगर, एक वर्ड है मल्टी बैगर, ढूंढ रहा होता है कि भाई फटाफट रातों रात में अमीर हो जाओ। तो लालच की ना कोई बेस नहीं होता। तो वो उस लालच में वो रियल में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है म्यूचुअल फंड में। आप जब लोगों से स्टेटमेंट मांगोगे ना उनकी, तो आपको बिरला कोई मिलेगा जिसने 15 साल रेगुलर बेस पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो। और सारे लोग क्या कहते हैं भाई, म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली लोग 35-35 साल की कहानियां बताने में लगे हुए हैं, जबकि 35 साल पहले तो इंडिया में 20 साल पहले भी म्यूचुअल फंड का लोग नाम नहीं जानते थे। अभी 4 साल से लोगों ने बताना शुरू किया है और लोग 35 साल बाद की बात कर रहे हैं, और उसमें कंपाउंडिंग को वो बिल्कुल जीरो
कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है उसकी वजह से रियल में पैसा बढ़ता है। कंपाउंडिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा लास्ट में उसका थंबनेल आपको दे दूं, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने 2 स्टोरीज के माध्यम से पूरा कंपाउंडिंग सिखाया है। तो उसे कंपाउंडिंग बताओ कि सर इस स्ट्रेटेजी की वजह से बढ़ता है, तो वो कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे म्यूचुअल फंड वाले बंदे ने भी ये बताया कि ये कंपाउंडिंग की वजह से बढ़ता है। अब आता है तीसरा स्टेप। दूसरे स्टेप पे आपने वही उसको बताया जो वो सुनना चाहता है। अब तीसरे स्टेप पे आ जाओ कि सर तीसरा स्टेप ये है कि कंपाउंडिंग आती कैसे है। सर कंपाउंडिंग आने के पीछे सिर्फ एक वजह होती है। पूरे देश में किसी बड़े से बड़े आप तुर्रम खां से, किसी भी बड़े से बड़े आप फाइनेंशियल प्लानर से, किसी भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री से, किसी से भी पूछ लीजिए आप, किसी से भी, कि भाई साहब रियल में कंपाउंडिंग आती कैसे है, वो आपको जवाब देगा 2 चीजों से। पहली डिसिप्लिन, दूसरी फोर्स सेविंग। क्योंकि डिसिप्लिन अपने आप भी फोर्स सेविंग से आता है। यानी कि जैसे ही किसी आदमी ने 5,000 रुपए महीना सेव करने शुरू किए, साल के 60,000 रुपए सेव किए, 10 साल में 6 लाख रुपए सेव किए, वो 6 लाख 9 लाख 10 लाख बन गए, तो ये जो 9-10 लाख रुपए है ये वहां से निकालता है और किसी प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट कर देता है, बाकी लोन ले लेता है और फिर कर्जे को चुकाने के लिए 20 साल तक उस लोन को ढोता रहता है। यहीं पे ये 6 लाख रुपए 10 लाख रुपए बन गए, वो 10 लाख को निकालता है, कोई गाड़ी खरीद लेता है, बड़ी गाड़ी का शौक है लोगों को। वहीं पे वो 10 लाख रुपए निकालता है, अपने किसी भी लग्जरी के लिए खर्च कर देता है, वर्ल्ड टूर के लिए खर्च कर देता है। ये है रियलिटी आज की जनरेशन की। ऐसे में आप बोलिए कि सर मैं नहीं कहता, आप बड़े से बड़े अर्थशास्त्री से, बड़े से बड़े फाइनेंशियल प्लानर से, किसी से भी पूछ लीजिए कि किस वजह से कंपाउंडिंग काम करती है, वो आपको एक ही जवाब देगा, कहते हैं फोर्स सेविंग। और सर फोर्स सेविंग सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह मिलती है। कहां पे? सर सिर्फ और सिर्फ LIC में। हाँ, आप LIC का यूलिप लेना चाहते हैं, अगर आप मार्केट वाले प्रोडक्ट में जाना चाहते हैं तो यूलिप ले लीजिए, और अगर आप बिल्कुल सिक्योर सेफ रहना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेडिशनल प्लान है। तो ये आपको फोर्स सेविंग कहां मिलेगी? इसमें मिलेगी। सर कंपाउंडिंग है जादू, म्यूचुअल फंड जादू नहीं है, इक्विटी जादू नहीं है, इंडेक्स फंड जादू नहीं है। जादू क्या है? जादू है कंपाउंडिंग। और ये स्टेटमेंट मैं जो दे रहा हूं ना, कंपाउंडिंग जादू है, ये आप पूरे देश में फैल जाए ये वीडियो। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, कभी भी 5 साल 7 साल में कोई बरकत नहीं आती, 5-7 साल के बाद तो म्यूचुअल फंड में लोग नेगेटिव में बैठे होते हैं। दिस इज माय चैलेंज, ये रियलिटी है। 15 साल 20 साल में जाके म्यूचुअल फंड में रिटर्न आना शुरू होता है, 25 साल में जाके वो रियल रिटर्न दिखता है बड़ा, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। पर 25 साल आदमी रखता कहां है म्यूचुअल फंड में पैसा? नहीं रखता। वो 5 साल में पैसा निकाल लेता है। 3 साल के बाद लोग पॉलिसी सरेंडर करा देते हैं। जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो म्यूचुअल फंड पे तो सबसे पहले गाज गिरेगी, सबसे पहली गाज। तो हमें ये समझना है, सबसे पहले तो हमारे जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कम्युनिटी है उसे ये समझना है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे उस वाली दुनिया में जाने से बचाओ। और उसको समझाने के लिए कंपाउंडिंग का मैंने वीडियो दिया, दोनों एग्जांपल परफेक्ट सेट होते हैं, वो दोनों एग्जांपल समझ लो। दूसरी चीज, उससे सवाल करो। तीसरी चीज, उससे स्टेटमेंट मांगो। चौथी चीज, उसको ये रियलिटीज बताओ जिससे उसे समझ आए कि म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस तो सबसे पहले दो, क्योंकि जो टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रहा उसका सारा किया धरा मिट्टी में है। तो आपके पास म्यूचुअल फंड वाला जो कस्टमर है ना दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से अपनी बात को रख दिया ना, आपकी बात का तोड़ उसके पास नहीं होगा। मैं इसमें आपको इंडेक्स के बारे में भी बता सकता था, मैं आपको इक्विटी पे भी ले जा सकता था, बट टाइम की लिमिटेशंस हैं मेरी। मैं हमेशा से कोशिश करता हूं, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कह सकता हूं कि बीमा गुरुकुल का जो 26 हफ्ते वाला कोर्स है या मेंटरशिप प्रोग्राम है, उन्हें जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम डिटेल में आपको चीजें समझा पाते हैं। या 10 मिनट की वीडियो में लिमिटेशंस होती हैं, बट जहां तक मैं आपको समझा सकता था, मैंने आपको म्यूचुअल फंड की टैकलिंग 10 मिनट में जो बता सकता था वो बताने की कोशिश की है। इस तरीके से हैंडल कीजिए, आपको टर्म इंश्योरेंस भी मिलेगा, आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सिर्फ बातें करते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, आपको वो लोग भी मिलेंगे जिन्होंने म्यूचुअल फंड में लॉस लिया हुआ है, जो आपकी बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी। आपको वो लोग भी मिलेंगे जो ये मानेंगे कि आप कंपाउंडिंग की बात बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे जो कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल आप दे रहे हो परफेक्ट दे रहे हो। आपको वो लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे कि हाँ हमने बात की थी किसी से, उन्होंने बताया कि फोर्स सेविंग से ही जिंदगी बन सकती है और किसी चीज से नहीं बन सकती। ये सारी बातें यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। ये बातें जब दुनिया को बोलोगे तो कोई आपकी बात को हवा में नहीं उड़ा सकता, कोई आपकी बात को लाइटली नहीं ले सकता।
चलिए, आप ये 10 वीडियोस की जो सीरीज है आपने पूरी देखी है। इस 10 वीडियो में से कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें। 10 के 10 वीडियो जो इसी दिसंबर में आए हैं, ये सारे एक ही सीरीज का पार्ट है। 2021 की तैयारी के लिए मैं चाहता था आप म्यूचुअल फंड से भी उसको भी टैकल कर सके, उसका ऑब्जेक्शन भी टैकल कर सके, इसलिए मैंने ये वीडियो भी उसमें ऐड किया। आप सारे लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी, बहुत जल्दी। नेक्स्ट मंथ ही जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहा है बीमा गुरुकुल। उसके सेकंड बैच में आप सब लोगों से मुलाकात हो और आप सब लोग अगले 6 महीने में और बहुत कुछ सीखें और अपने क्लाइंट से हर उसके ऑब्जेक्शन का जवाब दे सके। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स अ लॉट।